दोस्तों, अगर आपने बैंक से कर्ज ले रखा है और आप उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो तो आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस को आपको जान लेना चाहिए जो आपके अधिकारों को बताते हैं। और अगर आपने एनबीएफसी बैंक से भी कर्ज ले रखा है तो उसके बारे में भी आप जान लो कि आपको किस प्रकार की सिक्योरिटी यहां पे मिलती है और आरबीआई के कौन से गाइडलाइन के अधिकार के साथ आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो और बैंक के गलत कारनामों से लड़ सकते हो। तो आपको यहां पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप पुराने व्यूअर हो मेरे तो मेरे वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लो। खास करके लाइक के बटन को जरूर दबाना ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो आपके लिए लाभदायक है या फिर नहीं है। अगर आपको पैसे कमाने से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो मेरे दीपक झा ट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। वह मैं बताता हूं कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो। चलो बात करते हैं कि आरबीआई ने किस प्रकार के गाइडलाइंस आपके जीवन में लाए हैं। देखो, आरबीआई ने जो भी गाइडलाइन लाया है वो आपके लिए खास करके बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। देखो, अगर आपने बैंक लोन ले रखा है, चाहे तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सिक्योर लोन, एनबीएफसी लोन, किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो बैंक जो है ना आपके पैसे नहीं चुकाने पर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ये आरबीआई का सबसे बड़ा गाइडलाइन है। अगर वो पैसे चुकाने में आप यहां पे असमर्थ हो तो बैंक अगर आपको तंग करती है तो सीधे आप शिकायत कर सकते हो। इसके कहां? हायर अथॉरिटी की आरबीआई की शाखा में शिकायत कर सकते हो। और अगर बैंक द्वारा जो भी एजेंट हैं आपको परेशान वहां पे करते हैं तो बैंक के एजेंट के लिए भी यहां एक खास नियम दिए गए हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बाद अगर किसी भी प्रकार का कॉल आता है तो आप सीधे इससे बैंक से शिकायत कर सकते हो उन एजेंटों के बारे में कि आपके साथ अगर उसने किसी प्रकार की कोई बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, फोन पर बकवास किया है या धमकी दे रहे हैं और या फिर घर पे आके ही धमकी क्यों नहीं दे रहे हैं तो इसकी सीधी शिकायत चाहे तो आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हो या फिर आप बैंक में जाके इसकी शिकायत कर सकते हो जहां पे आपका हेल्प डेस्क रखा हुआ। एप्लीकेशन में सारी बातों को लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन में सारी घटनाओं के बारे में लिखना पड़ेगा, किस एवज में किस व्यक्ति का आदमी वहां एजेंट बन के आया था और अपने आपको क्या बता रहा था और आपके साथ उसने क्या बदतमीजी की। इस चीज को पूरे एप्लीकेशन में डिटेल्स में भरो और जाके बैंक में जाके सबमिट कर दो। वहां पे अगर उसकी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हायर अथॉरिटी आरबीआई के पास भी एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हो ताकि बैंक एम्प्लॉय के खिलाफ वहां पे किसी प्रकार की उचित कार्रवाई की जा सके। देखो, अब यहां सही प्रक्रिया के बारे में जान लो कि अगर आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, सिक्योर लोन ले रखा है, एनबीएफसी से लोन ले रखा है या फिर किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, कार वार जितना भी प्रकार का लोन है आपने ले रखा है, कुछ भी ले रखा है तो यहां पे सिंपल सी बात है, 3 चीजों पर ध्यान देना। पहला कि नोटिस वहां आना मस्ट है। अगर आपका एनपीए अकाउंट हो चुका है तो पीरियड क्या है उसका? 60 दिन से लेकर 90 दिन तक। अगर 60 दिन के अंदर आपको नोटिस आ जाता है कि भाई आपने एनपीए के अकाउंट को आप क्लियर कर दो, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है आपका अकाउंट, 3 महीने तक अगर आप किसी भी बैंक में पैसे नहीं जमा करते हो तो बैंक वाले आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में देखते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले जितने भी अकाउंट हैं उसको बैंक नोटिस भेजती है और नोटिस जो है वो 60 दिन से लेकर 90 दिन तक किया जाता है कि भाई इतने दिन के अंदर में आप पैसे चुका दो और अगर आप नहीं चुकाते हो तो आपकी संपत्ति का वहां पे नीलाम कर दिया जाएगा। अगर आपने उचित समय पर आपने उसका लोन चुका दिया है तो आपकी संपत्ति के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। संपत्ति क्या है? अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है या किसी प्रकार का आपने गिरवी कोई चीज ले रखा है, गोल्ड ले रखा है, गिरवी रखा हुआ है या फिर आपने होम गिरवी रखा है, लैंड को गिरवी रखा है, तो किसी भी प्रकार का आपने सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी बैंक में रखा है और आप पैसे देने में असमर्थ हो तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। उस टाइम के बाद उस संपत्ति के नीलाम करने की बात कही जाती है, लेकिन उसके लिए भी बैंक को स्टिपुलेटेड पीरियड में नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नोटिस नहीं देते हैं और आपकी संपत्ति को नीलाम कर देते हैं तो आप डायरेक्ट बैंक के ऊपर केस कर सकते हो या फिर आरबीआई के पास आप उस बैंक की शिकायत कर सकते हो या फिर जो जिस प्रकार की नीलामी हुई और आपको उसके बारे में अगर पता नहीं चला है तो सारी प्रक्रियाओं के बारे में बता सकते हो। देखो, अगर आप नोटिस के अंतर्गत अगर आपको नोटिस दे दिया है बैंक में और आपने बैंक के पैसे नहीं चुकाए और आपको बार बार नोटिस किया जा रहा है कि आपके संपत्ति को नीलाम कर दिया जाए तो आपने किसी प्रकार का गुनाह नहीं किया है, क्योंकि आपके पास पैसे रहेंगे तब तो आप चुकाओगे। तो वहां आपने किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत
आपको वहां बैंक से लिमिटेड टाइम की पीरियड की डिमांड करनी है और आपको बताना है कि आप इतने दिन के अंतर्गत हम पैसे चुकाने में समर्थ हो गए, या फिर आप अपना जो पैसा है अलग अलग ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया या फिर आपने किसी समय अवधि का डिमांड किया तो बैंक जो है वो आपकी संपत्ति को नीलाम नहीं कर सकती है। देखो, अगर आपने स्टिपुलेटेड पीरियड पर अपना पैसा नहीं चुकाया तो अब बैंक फिर से एक नोटिस आपके खिलाफ एक जारी करती है। वो आपको बताया जाता है कि आपकी संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है और स्टिपुलेटेड पीरियड के बारे में बताया जाएगा कि इतने तारीख को वहां पे आपकी संपत्ति की नीलामी होगी, और जब नीलामी होगी उसकी जानकारी देना आपको बहुत मस्त है बैंक के द्वारा। अगर आपको बैंक जानकारी नहीं देती तो बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हो। कहां पे कर सकते हो? हायर अथॉरिटी के पास या फिर आरबीआई के पास। देखो, अगर आपने जो भी बैंक में लोन ले रखा है और आपका जो संपत्ति का जो राशि है, मान लो कि जमीन है, आपने ले रखा है 4 लाख का लोन, और संपत्ति जो बिकी है ऑक्शन में, आपकी कोई प्रॉपर्टी या आपका जो गोल्ड है, अगर वो 25 लाख में बिक जाता है, 30 लाख में जो बिक जाता है, तो वो संपत्ति का ऑक्शन का जितना भी अमाउंट है जो आजादे मिल रहा है, अगर उस संपत्ति का ऑक्शन के बाद, वो सारे अमाउंट को बैंक को आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर वो रिटर्न नहीं करती है तो भी आप बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। इस प्रकार से कुछ प्रक्रियाएं काम करती है। लेकिन अगर आपने वहीं एनबीएफसी से लोन ले रखा है तो आपको यहां पे चिंता करने की जो कोई जरूरत नहीं है। मैं जितने भी बातें अभी बता रहा था वो सिक्योर लोन के बारे में बता रहा था, तो आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन एनबीएफसी के खिलाफ जो भी अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो वहां आपको कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले जितने भी अकाउंट हैं, अगर एनबीएफसी कंपनीज के द्वारा आप एनपीए हुए हो तो वहां आपको इतनी बातों का ध्यान नहीं भी रखना है, और आप बिना ध्यान रखे भी अपने जीवन में खुश रह सकते हो। वहां पे जनरली नोटिस आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां जितने भी लॉयर होते हैं या फिर जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं या फिर जितने भी एजेंट होते हैं बिल्कुल फर्जी होते हैं, और किसी प्रकार का आपकी जिंदगी में कोई खलल वो नहीं डाल सकते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ आपको धमकी दे सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि अगर आपने एनबीएफसी लोन ले रखा है तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या क्या समस्याएं नहीं हो सकती है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन आज भी बता देता हूं कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। अपने फोन बुक में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना, खास करके अपने कलीग, अपने दोस्तों का कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि जो भी ऐप डेवलपर होते हैं वो आपके डाटा को सिंक करते हैं और जितने भी आपके फोन बुक के अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट को सिंक्रोनाइज करते हैं और अपने डाटाबेस में चला देते हैं, और उस डाटाबेस के आधार पर ही बैंकिंग कंपनियां उस नंबर को लगाती हैं और फ़ोन करके परेशान करती हैं। अगर आप बैंक में पैसे रिटर्न करने में असमर्थ होते हो तो आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, आपके कलीग्स को फ़ोन करती है और आपको बहुत प्रकार से टॉर्चर करती है, और टॉर्चर होने के कारण आपने कहीं से न कहीं से पैसे जुगाड़ करके उनको वापस करते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी एनबीएफसी कंपनी है वो सब सारे बेरोजगारों को लोन देती हैं जो कि पैसे चुकाने में असमर्थ होते हैं। स्टूडेंट को, गरीब इंसान को कहाँ से पैसे देंगे? जिसके पास खुद से पैसे कमाने की समस्याएं हैं तो पैसे कहाँ से उनको मिलते हैं? उनके डर के कारण। मैंने आपको बताया था कैसे डर से कमाते हैं। स्टूडेंट को अगर उनके पिताजी को धमकी दी जाएगी, उनकी माता को धमकी दी जाएगी, उनके कलीग्स के द्वारा धमकी दी जाएगी, उनके फैमिली मेंबर में उसको बदनाम किया जाएगा, तो कुल मिला के कहीं से न कहीं से डर वर के कहीं से वो पैसा जुगाड़ करके और बैंक को सुपुर्द कर देती है। तो डर का पैसा कमाती है, मैंने पहले ही बताया था। तो इन बातों को ध्यान दो और अपनी जिंदगी में बिंदास रहो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।